और स्वागत करिए लोकसभा सांसद एआईएम के चीफ, देश के बेजोड़ वक्ता, संविधान और कानून के जानकार, जो अपने बयानों और तर्कों से करते हैं विरोधियों की ऐसी तैसी। टीवी 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला। जी शुक्रिया। हमने सुना है कि ओवैसी साहब अपने जमाने के पेस बॉलर रहे हैं, बाउंसर्स काफी फेंकी होंगी, लेकिन अभी भी आप बाउंसर्स चलाना भूले नहीं। आप राजनीति के विवाद पर हर एक बाउंसर आपका आ ही जाता है। जी आप लोगों की मेहरबानी है। मुझे एक चीज बताइए, शुरुआत करना चाहूंगा आज एक ऐसी खबर से जो हम सभी लोग सुन रहे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर, जो दर्दनाक घटना हुई है। वो वीडियो सबको शर्मसार कर रहा है। आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर? नहीं, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि 2 महीने पहले इस तरह की घिनौनी हरकत उन 2 महिलाओं से की गई। अब मुझे ये सोचकर बड़ी तकलीफ होती है कि कल जो वीडियो निकला तो उन पर और क्या गुजर रही होगी। उस वक्त तो उनसे जो हैवान में सलूक नहीं करेंगे, जो सलूक किया गया, अब 2 महीने के बाद वो दोबारा रिलीव कर रहे हैं। और सारी दुनिया ने उनके चेहरों को देख लिया, उनको जान लिया। अब क्या गुजर रही होगी उन पर? आप सोचिए। हम सबको सोचना चाहिए कि अगर वो 2 महिला हमारी कोई माँ होती, हमारी बेटी होती, बहन होती, तो हमारा रिएक्शन क्या होता, हम किस तरह से रिएक्ट करते। और नॉर्थ ईस्ट वो जगह बड़ी छोटी जगह है और कुकी कम्युनिटी सिर्फ 16% है मणिपुर में। तो ये तो बहुत जुल्म हुआ उन लोगों पर। और जो तरफ़े तमाशा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ वीडियो को देखकर भारत को चलाते हैं। अगर कल वो वीडियो नहीं निकलता तो प्रधानमंत्री जिक्र भी नहीं करते थे, क्योंकि वीडियो निकल गया तो प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ा। अगर देश वीडियो निकलने से चलता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 2 महीने के 70 दिन के बाद प्रधानमंत्री रिएक्ट करते हैं, और जैसा वीडियो निकलता है तो 4 लोगों को पकड़ा जाता है। हकीकत दुनिया जानती है कि उन दोनों महिलाओं को, एक महिला के पिता और भाई के साथ पुलिस कस्टडी से उनको उतार कर, उनके कपड़े उतार कर उनका रेप किया गया। और ये 2 महीने से चल रहा है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के इलेक्शन में नहीं बोले, अभी भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो जब तक मणिपुर का मुख्यमंत्री रहेगा वहां पर कुकीज के ऊपर जुल्म चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जान लीजिए उसको नहीं हटाएंगे। हम ये समझते थे कि 2002 के बाद बीजेपी ने कुछ सीखा होगा, कम से कम पीआर मेंटेन करने का तरीका सीखा होगा। इंसाफ तो खैर करना उनसे बड़ी बात है, मगर वो नहीं सीखे, नहीं सीखना चाह रहे, और वो जुल्म जारी रहेगा। मणिपुर में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 6000 हथियार लूटे गए, 60,000 गोलियां लूटी गई, अगर उसमें से 20 हथियार कश्मीर में लूटे जाते तो पूरे भारत में बीजेपी का प्रोटेस्ट होता। बोलते कि आतंकवादी लूट कर चले गए। क्योंकि बीजेपी की सरकार है और देश की जनता में एक नफरत दिलो दिमाग में डाल दी गई है, तो समझते हैं कि नहीं भाई हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मोदी हमारा रैम्बो है। बीजेपी का कहना है कि संसद शुरू होने से पहले इस वीडियो को जानबूझकर रिलीज किया गया। इसकी टाइमिंग जो है वो इसलिए की गई जिससे कि संसद प्रभावित हो। ये बेशर्मी की हद है और बेहुदेपन की हद है। और इससे जाहिर होता है कि बीजेपी के पास उन महिलाओं की और उन मणिपुर में जो लोग 130 लोगों की जो हत्या हुई है, कई महिलाओं का रेप हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कल बीजेपी के 7 MLAs ये कह रहे हैं कि ये 1-2 महिला नहीं है, कई महिलाओं का रेप हुआ है। वीडियो जारी किया गया, किसने जारी किया बताइए? वहाँ तो इंटरनेट बैन आपने लगा के रखा है। कौन जारी किया?
लगा दीजिए एनआईए, उस पर एक एनआईए का इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, यूएपीए लगा दीजिए। माने बजाय उसके कि पीड़ित परिवार से आप हमदर्दी दिखाते, आपको तकलीफ इस बात की है कि हम बेशरम हो गए। बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि हम नंगे हो गए, वो महिला का क्या होगा बताइए। वीडियो निकला, उसकी तकलीफ है। संसद शुरू हो रहा है, वीडियो निकल रहा है। अरे भाई 70 दिन से चल रहा है। एक बात सुन लीजिए, जो एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया वो तो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं हो सकता, जिसमें एक कुकी शख्स का, बीजेपी के विधायक का एक पीआरओ है जिसने उसका सर काटकर सर हाथ में पकड़ा हुआ है और उस सर को उस पर फेंस पर लगाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखा गया। अब बीजेपी के इसको भी कहेगी कि ये झूठ है। तो ये सब हो रहा है वहां पर। 300 चर्चेस को जला दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अगर किसी मंदिर के ऊपर कोई ग्रेफिटी उतारता है तो देश के प्रधानमंत्री फोन उठाकर या एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग ऑस्ट्रेलिया की सरकार से, कनाडा की सरकार से अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। तो 300 चर्चेस तो भारत में जला दिए गए, मणिपुर में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ओवैसी साहब, आप सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा उनको बहुत क्रोध है और कार्रवाई होगी इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जब अमेरिका से लौटे तो पहली उनकी जो मीटिंग थी, जो बातचीत हुई, मणिपुर पर हुई। गृह मंत्री क्या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? गृह मंत्री खुद वहां पर गए। तो क्या ये कहना, देखिए आपकी हर बात, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूं। गृह मंत्री कब गए? गृह मंत्री गए 5 हफ्तों के बाद। गृह मंत्री जाकर वहां पर अमित शाह साहब ने कहा था कि मैं 15 दिन में फिर लौट कर आऊंगा। 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। आज भी वहां पर हत्याएं हो रही हैं। 50,000 लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं। देखकर अगर हम में गीरत जागेगी तो फिर देश कैसा चलेगा बताइए। ठीक है नीरजा जी। वैसे साहब, मैं बड़ा आपका पुराना फैन हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मणिपुर से थोड़ा हटकर है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं जो बहुत बेहद शर्मनाक है, नाकाबिले बर्दाश्त है, रेप हुआ है महिलाओं का एट्सेट्रा। मगर इस मुल्क में, जैसा आप कई बार फरमा चुके हैं, डेमोक्रेसी का रेप हो रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का रेप हो रहा है, जुडिशरी प्रॉब्ली मर्डर हो रही है। तो उसके बारे में अगर हम चुप रहते हैं तो क्या ये ख़तरा नहीं पैदा होता है कि हम इन्हीं तरह की छुटपुट चीज़ बड़ी चीज़ है। मगर मुझे लगता है कहीं आप जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो याद आता है वो ज़माना जब मधुर में बोला करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस बोला करते थे और लोग सुनते थे। मगर जब आप जैसे इंसान को, जो बैरिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, मेरी निगाह में बहुत बैलेंस्ड है, हमेशा बात कानून की करता है, बराबरी की करता है, आपको स्पेशल राइट्स अपने बिरादरीन के लिए नहीं मांग रहे होते हैं। मगर जब इस तरह की कोई चीज़ होती है मणिपुर से इतर, जो डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रही है, आपने होम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, मगर हम भूल चुके हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो सब कुछ नामुमकिन है। तो आज के ज़माने में इंटरनेट से भी उनको सब पता चलता है, वो आर्मी भी वहाँ डिप्लॉयड है। मगर क्या सारे मुल्क का ये हाल नहीं है कि मणिपुर तो आज जग जाहिर हो गया? क्या ऐसा और स्टेट्स में नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यकीनन हो रहा है। पिछले 9 साल से हो रहा है। जो भारत के लड़के जब मोदी प्रधानमंत्री बने, वो अगर 15 साल का था तो आज वो करीब 24-25 साल का होने जा रहा है। वो देख रहा है, अखलाक को देखा, पीलू खान को देखा, रकबर को देखा। आपने अगर कोई दलित परिवार का घोड़े पर बैठकर जा रहा है या मोटरसाइकिल बारात में जा रही है तो उन पर हमले होते हैं। तो यकीनन ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, और किसी हद तक कमज़ोर भी किए हैं। लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव हावी हो चुका है, जुडिशियरी के ऊपर भी किसी हद तक हावी होने की कोशिशें की जा रही हैं। आपके पास मैं आ रहा हूँ नीरजा जी, मणिपुर पे। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मणिपुर के बारे में, बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। और कितने और रेप्स हुए हैं इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ये वीडियो तो वायरल हो गया, पर क्या ये इंटेलिजेंस का भी इतना फेलियर है?
इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये तो मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है और डिलिबरेट फेलियर है। 70 दिन आपको लगते हैं 4 लोगों को पकड़ने के लिए, आप बताइए इतना टाइम कैसे लगता है? वीडियो में तो सब नज़र आ रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, बल्कि हर चीज़ गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही थी और उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनका एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर मरने वाले ईसाई नहीं होते तो मोदी सरकार का रुख कुछ और होता। अभी इतने खतरनाक हालात में क्या ये सारे स्टेटमेंट्स की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई को बोलने की जरूरत है ताकि इन लोगों को शर्म आए। मगर किसी ने कहा था कि शर्म इनको नहीं आती, इतनी अहमियत है तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना। मणिपुर की नहीं, एक मिनट सुनिए, मणिपुर के वो लोग जो 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के लोग उनके लिए फिक्रमंद हैं। उन पर जो जुल्म हो रहा है उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को देख रहे हैं। जिन महिलाओं का रेप हुआ है, हम कम से कम उनको इतना तो इत्मीनान दिला सकते कि आपकी तकलीफ को हम समझ नहीं पाए मगर हम आपके लिए ठहरे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री कल मणिपुर चले जाएं और जाकर उन कुकी लोगों से मिले, मेटी के लोगों से मिले, नागाज से मिले और उनको प्रधानमंत्री इत्मीनान दिलाकर आए। आप यकीन जानिए जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। आरोप पे तो आप पे भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी गए लेकिन ओवैसी साहब यहां से बयान दे रहे हैं। ओवैसी साहब मणिपुर क्यों नहीं गए? देखिए सर, जिस दिन मैं गलती से देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आपको भी लेके जाऊंगा, सब जनता को लेके जाऊंगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? मैं प्रधानमंत्री हूँ। नहीं, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। सर, मैं आपसे बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे मोदी से कंपेयर करिए, इन इलिटिस्ट बड़े बड़े खानदान के परिवार से मत करिए। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आया हूं, मुझे मत कंपेयर करिए। आप बड़े लोगों से कंपेयर क्यों कर रहे हैं मुझे आप? मैं राहुल गांधी से पहले मणिपुर कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी से पहले चाइना कह रहा हूं। मेरे स्टेटमेंट्स है, उसका निकाल कर देख लीजिए, हजरत गूगल पर जाकर देखिए कहां से कहां हम कब से बोल रहे हैं। मैं आपके सवाल से जोड़ रही हूँ। मोदी जी नहीं गए, राहुल गांधी गए, अपनी जगह है जो है। आपकी तरफ से क्या पहल हो सकती है इस समय ये संदेश देने के लिए? हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम उनकी तकलीफ को बयान कर रहे हैं। कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में। हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर ये जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। कम से कम उनको ये एहसास तो पैदा हो कि वो अकेले नहीं खड़े हैं। जो मणिपुर में हो रहा है वो उसमें जातीय ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, मैतेई और कुकी के बीच में हो रहा है। आप अपने ध्रुवीकरण वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं, क्या आप इस मन से कहेंगे कि इस पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, मुझे आपके बोलने पर क्यों बोलूंगा मैं? आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें ध्रुवीकरण कर रहा हूं। मेरा मानना ही है कि मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अब आपके लिए मैं क्या कल अपने शेरवानी का रंग बदल लूं, गेरवा पहन लूं या क्या करूं? मैं आपके लिए क्यों करूं? आपके बोलने पे क्यों करूं? मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूं जो सरकार नहीं देखना चाह रही है। ओवैसी साहब, एक बात बताइए मुझे, जब हम सवाल पूछते हैं मणिपुर का और आपका स्टेटमेंट आता है, ठीक है, लेकिन राजस्थान या छत्तीसगढ़ पे ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप थाली मारिए, जोरदार मारिए, मैं जो बोलूंगा उस पर खामोश बैठ के सुनिए। अभी सुनिए, राजस्थान में एक परिवार को, उन्हीं के परिवार का एक आदमी जाकर गला काट कर उनके परिवार को जला देता है। नंबर 1, ये कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। इन महिलाओं का रेप कब हुआ? 70 दिन पहले हुआ। यहां पर सरकार, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाल्लाह। यहां पर इन्होंने कम से कम उनको पकड़ा। वहां पर उन्होंने क्या किया? 70 दिन के बाद आपने 4 लोगों को पकड़ते हैं। कहीं पर भी जुल्म हो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, मगर जहां पर स्टेट कॉम्प्लिसिट हो जाता है, जहां पर रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट करता है कातिलों को, रेपिस्ट को, वहां पर मसला पैदा हो जाता है। कल से मैं देख रहा हूं मणिपुर पर तमाम लोग समस्याओं को गिना रहे हैं और अपराधी के बजाय सारे लोग जो है नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है
कि कम से कम इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए कोई ऐसा डिटरेंट कायम किया जाए जो कैपिटल पनिशमेंट से भी बड़ा हो। कोई क्या विकल्प है इस देश का? आप भी जानते हैं कि सर मोदी की आज इस्तीफा दे देने से एक कुकी समस्या जो वहाँ की है सब सॉल्व नहीं हो जाएगी। सोल्यूशन पॉइंट क्या होगा? सोल्यूशन एक ही है सर, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अगर कानून हम बनाते हैं तो सब पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। आप कानून बना दिए हैं मगर कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप कैसे छोड़ते हैं किसी को बर्थडे का केक काटने के लिए? आप कैसे छोड़ते हैं किसी को इसलिए कि नहीं हमारे पास स्टेट का पावर है, उसकी माँ का रेप हुआ, उसकी बहन का रेप हुआ, उसके बच्ची का कत्ल हुआ, फिर उसका रेप हुआ, आप उनको छोड़ दिए। रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो होता नहीं है, आप सेलेक्टिव तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये मणिपुर में मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 2 महिला नहीं है, ऐसे कई महिलाएं हैं, कई महिलाएं जिनका रेप हुआ है, निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं सर शुद्ध राजनीति पर आता हूं। आ जाइए आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, ये अब मुकाबला होने वाला है। राजनीति नहीं हो रही थी। नहीं, लेकिन मैं अब नहीं हो रही। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। शुक्रिया। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। अगर अब बात की जाए तो मुकाबला यूपीए नहीं बल्कि एनडीए जो है वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। ये जो नया नाम है यूपीए का, इंडिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये इस तरह के नाम सब बहुत चलते आए हैं। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा जब वज़ीर आज़म थी उस वक्त भी चला, फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई उस वक्त भी चला, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने जब भी चला, वाजपेयी साहब 2004 में शाइनिंग इंडिया बोले थे तो ये शाइनिंग निकाल दिए क्योंकि उन पे शाइन होना है अभी। तो अब ये दूसरा कर रहे हैं, चलेगा ये। मुझे देखिए, ये सब चीज़ें अलग बात है।